अभी आप मिलके आए हैं मंत्री भजनलाल जाटव जी से कुछ दिन पहले, वैर की क्या स्थिति है? देखिए, बैर की मैं काफी टाइम से वहाँ का फीडबैक ले रहा हूँ। कई बार मेरा राउंड भी वहाँ पे लगा है। हाँ, कहीं आप कई बार गुर्जर समुदाय में मेरी बातचीत हुई है, जाटों में बात हुई है, बहुत लोगों से मेरी बात हुई है। तो देखिए, भजनलाल का पहली बार तो जिस तरह से उपचुनाव में वो जीते थे, तो वो कैसे जीते थे, उपचुनाव में लाए थे और महाराजा विश्वेश्वर जी प्लस कांग्रेस एकजुट हो गई। सचिन पायलट ने डेरे डाल दिए। सचिन पायलट डेरे। दूसरी बार ये था कि भाई ये तो यूथ का एक क्रेज था कि सचिन पायलट आ रहे हैं, सीएम बन सकते हैं, तो यूथ पूरा 2018 में उनके साथ जुड़ गया था। भजनलाल को यूथ ने काफी सपोर्ट किया, गुर्जर ने काफी सपोर्ट किया, जाटों ने, सभी ने किया। लेकिन इस जो 5 साल का जो टेन्योर उनको रहा है एज ए मंत्री, मुझे लगता है इसमें काफी एंटी इनकम्बेंसी है, पैदा हो गई। तो 9 साल हो गए। उन पर कई प्रकार के ये भी आरोप लगे हैं कि जातिवाद करने के आरोप कैसे जातिवादी अपने जाति के कर्मचारियों को अपने इलाके में लाना, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, यही काम जैसे अवाना ने पे भी जातिवाद का लगा था। अवाना का भी स्थिति यही रही थी। उनका ये वीडियो वायरल हुआ था कि जाट तहसीलदार, ये तो जाट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। भजनलाल पे भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ज्यादातर एसडीएम हैं, सीओ हैं, या जो भी अधिकारी, वो पुलिस कर्मी तक, हाँ, वो एक जातिवाद का उन पे एक आरोप लग रहा है। एक धब्बा जब लग जाता है ना, तो जैसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। सिंह अवाना बदनाम हो गए, ऐसे ही शायद भजनलाल के खिलाफ भी बदनामी वहां पे हो रही है। और मुझे लगता है, मैं गुर्जरों में भी गया था, तो सचिन पायलट का साथ नहीं देने का एक गुर्जर समुदाय आक्रोश है। 2-3 बातों से नाराज था कि सचिन पायलट का साथ नहीं दिया। दूसरा ये था कि हमारे जो गुर्जर समुदाय के गांव हैं उनमें वो आए नहीं, उनको पूछा नहीं। हम जब जाते तो घंटों भर इंतजार वो कराते हैं। और फिर हमने ये पूछा, सचिन पायलट दोबारा भी सपोर्ट करने आएंगे तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं देंगे उनको? तो उनका कहना था कि सचिन पायलट आएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनको कह देंगे, राम राम करेंगे, स्वागत करेंगे, भैया अब आप बताइए, आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको हाँ, आपका ऊपर कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो इसलिए आपको कब तक सपोर्ट करें, आपका स्वागत है, लेकिन इनके बारे में आप वोट की मत कहिए। तो ये मुझे लगता है स्थिति बहुत, गुर्जर जाटों में भी शायद मेरी बात होती है। जाट समुदाय बहुत नाराज है, गुर्जर आपसे नाराज है, जातिवाद। अभी एक गोत्र का भी मामला, हाँ, वो दर्शनी गांव में जाते हैं और जाटों में विघटन करने वाली आपने बयान दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, वो सब जगह खबरें डागोरों को जाट नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि कोई भी जब विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, उसके लिए मुझे लगता है सभी क्षेत्र की जो जातियां हैं वो एक परिवार की तरह होनी चाहिए और सपोर्ट आपको करना चाहिए। जातिवाद आपको नहीं करना चाहिए कि भाई SHO मेरी जाति का होगा, CO मेरी जाति का होगा, SDM मेरी जाति का होगा। जब आप अपनी जाति के आधार पर पुलिसिंग या प्रशासन को चलाएंगे तो मुझे लगता है कि उसका नकारात्मक असर पड़ेगा, जनता आपसे नाराज होगी। क्योंकि और ये जनता को शायद मुझे लगता है अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि विधायक जब बनाया जाता है तो पूरी जनता आपको सपोर्ट करती है और आपको शायद एक परिवार के नाते मानना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जनता इनको बिठा तो देती है पद पे, लेकिन ये लोग शायद उस चीज को समझ नहीं पाते और बह जाते हैं, भावनाओं भी जाते हैं। और एक क्या कहना चाहिए, एक संतुलन खो बैठते कि भैया हमें तो जातिवाद निभानी है, अपने विधायक, अपने जातियों के कर्मचारी और अधिकारी लगवाने, तो फिर वहां वो मात खा जाते हैं। मुझे लगता है ये जो है वो भजनलाल और जोगेंद्र सिंह अवाना दोनों पर ही लागू फिलहाल हो रहा है। इन पे ही आरोप जनता लगा रही है इन चीजों का, जातिवाद करने का। बाकी आप देखिए, डॉक्टर सुभाषगढ़ पे ऐसा आरोप नहीं लगा है, महाराजा पे तो कभी लगता ही नहीं, महाराजा तो हमेशा ही वो रहे हैं। और दूसरा जाहिदा पे कभी नहीं लगा। जाहिदा मेव से आती है, लेकिन उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, मुझे लगता है, मैंने नहीं देखा आज तक ना इस तरह के आरोप लगे हैं। वो राजनीतिक आरोप लग जाए वो अलग बात है, आम जनता मैंने नहीं देखा, जाहिदा ने कभी ऐसा नहीं किया। मैं सभी जनता से ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने वोट का विशेष ध्यान रखें। हमारा एक वोट, सही वोट 5 साल का भविष्य बना भी सकता है और एक गलत वोट 5 साल का भविष्य बिगाड़ भी सकता है। आप सभी अपने वोट को देश के भविष्य को देखते हुए और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वोट का ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि वोटर हमारा मिलने वाला है या हमारा रिश्तेदार है या हमारा पड़ोसी है या हमारे गांव का है या जो भी है। हमें ये देखना है कि क्या ये सही बंदा हमारे देश के भविष्य में सार्थक सिद्ध हो सकता है या नहीं। मैं तो सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी वोट दें और वोट कहाँ देना है इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। नमस्कार।